हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। क्लास 12th की एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम टीएस ग्रेवाल के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 57 तक कर चुके हैं, आज 58 से करेंगे। बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं न्यू एडिशन की बुक में और हर क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप स्टडी नेटिक को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट PDF से पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ A and B 31 March 2022 who are carrying the partnership business A and B share profit and loss in the ratio is 2:1। देखो बच्चों, जो नई एडिशन की बुक है उसमें 2024 हो सकता है, तो आप उसे रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट दी है और साथ ही साथ यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सेम हमने अभी लास्ट वीडियो में ही एक क्वेश्चन किया था, उसी के जैसा है। यहाँ पर क्या बनाना है, जनरल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है सी के एडमिशन के बाद। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट दी है सी के एडमिशन से पहले, लेकिन हमें बनानी है सी के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो सी है वो 1,60,000 क्या लेके आया है, गुडविल ऑफ शेयर लेकर आया है। यदि आप चाहेंगे तो पहले आप ये एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना रहता है कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना चाहिए। जितनी भी इंक्रीज वैल्यू है प्लांट एंड बिल्डिंग की, 20,000 एंड 15,000, देखिए कैसे है 20,000 एंड 15,000। यहाँ पर आपने देखा क्या है, प्लांट एप्रिशिएटेड 1,20,000, यहाँ पर 1 लाख थे, मतलब 20,000 क्या है, इंक्रीज वैल्यू है। और साथ ही साथ बिल्डिंग का 10% है, तो बिल्डिंग का 10% कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू जो कम हुई है, जैसे स्टॉक है ओवर वैल्यूड कर दिए गए थे 4,000 के, तो उसे मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5%, तो डाउटफुल डेट्स डेटर्स पे 5% निकाल के उसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। और जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 1,000, उन्हें भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ पर लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। देखो ये यहाँ पर सभी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जब हमने देखा तो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आ गया है हमारा, A और B दोनों क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कितना बैलेंस दिया हुआ है, 1,80,000 एंड 1,50,000। 1 लाख कौन लेकर आया है, सी लेकर आया है। और साथ ही साथ 80,000 का गुडविल लेकर आया है, जो पुराने पार्टनर्स को A और B को उनके पुराने रेशो में मिल जाएगा, तो वही मिल गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिवैल्यूएशन का 18,000 और 9,000 प्रॉफिट है उसे हमने लिख दिया है, तो बैलेंस हमारा आ गया है यहाँ पर। ये बैलेंस हम कहाँ पर लिखेंगे, ये बैलेंस हम नई बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो देखो हमने नई बैलेंस शीट बना दी। कैश जो था, जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में था, बैंक का अमाउंट लिख दिया। डेटर्स में से 3,000 जो हमने प्रोविजन बनाया उसे माइनस कर दिया। स्टॉक, प्लांट और मशीनरी की जो चेंज वैल्यू है, जिसकी इंक्रीज थी उसकी इंक्रीज और जिसकी डिक्रीज थी उसकी डिक्रीज वैल्यू को लिख दिया। उसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं मैंने। उसके बाद क्या करना है, हमें सीधे जनरल एंट्री करनी है। बहुत ही इजी है जनरल एंट्री। जो सी लेकर आया है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है, उसे बैंक अकाउंट डेबिट करके और इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो गुडविल है, ठीक है ना, उसे दोनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, A एंड B। उसके बाद प्लांट और बिल्डिंग की जो इंक्रीज वैल्यू है उसे डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और जो डिक्रीज वैल्यू है, स्टॉक, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एंड क्रेडिटर्स की, उससे क्रेडिट कर देंगे। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस था A और B का, उसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके इन दोनों को क्रेडिट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो इज 2:3 एज एट 31 मार्च 2016 गिवन बिलो। तो देखो ये पुरानी बैलेंस शीट दी है। मधु और विधि डिसाइड किया उन्होंने गायत्री को एडमिट करने का 1 अप्रैल 2016 में। उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:5। गायत्री 4 लाख का क्या कैपिटल लेकर आई और गुडविल ऑफ प्रीमियम लेकर आई कैश में। इसमें गुडविल दिया नहीं है, कितनी वैल्यू है। ठीक है, अब गुडविल जो फर्म की है वो 3 लाख बताई गई है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी 26,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इक्वल टू बी 5% ऑफ डेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुराना प्रोविजन भी दिया हुआ है। देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 अकाउंट टू द
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जितनी भी इंक्रीज वैल्यू है, तो लैंड और बिल्डिंग की कितनी आई है 26,000। अब ये प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स को थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। क्या दिया है प्रोविजन, यहाँ पर कितना दिया है 10,000 दिया है। 3 लाख का जब मैं 5% निकालूंगी तो 15,000 आ जाएगा। अब 15,000 जो इनका डाउटफुल डेट्स हुआ है, ठीक है ना, अब उसे हमें 10,000 में से माइनस करना पड़ेगा और जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000। तो वही क्या है, हमने 15,000 में से 5,000 माइनस कर दिया। जो क्लेम दिया है एडजस्टमेंट में 6,000 का, वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे और फिर रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आएगा मधु और विधि का, उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसे लिखेंगे। जो बैंक पैसा लेकर आया है सी, उसे लिखेंगे। जो जनरल रिजर्व पुराना क्वेश्चन में दिया है, बैलेंस शीट में पुराना दिया हुआ है, देखो ये दिया है 30,000। हमेशा ध्यान रखिए जनरल रिजर्व यदि दिया होता है तो पार्टनर्स पुराने रेशो में उसे ले लेते हैं, ठीक है, क्यों एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है ना। वो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लेकर आया था सी, उसे पुराने रेशो में नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा हमेशा। ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, देखो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर ये निकल गया 2:3 में सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो गुडविल थी वो फर्म की कितनी थी 3 लाख थी। अब ये 5/10 कैसे आया, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नया शेयर दिया हुआ है तीनों पार्टनर का। देखो ये दिया हुआ है 2:3:5। पुराना तो अलग दिया हुआ है, देखो पुराना दिया हुआ है 2:3 और नया शेयर है 2:3:5। तो यहाँ पर नए पार्टनर का कितना शेयर बन गया 5/10। तो 5/10 बन गया। तो यहाँ पर हमने जब पूरी फर्म की गुडविल में से उसका शेयर निकाला तो हमारा आ गया 1,50,000, जिसको सेक्रीफाइसिंग मतलब पुराना रेशो माइनस नया रेशो करा तो 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम क्या करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर में। वही क्या है, और फिर हमने बैलेंस शीट बना दी है। जितना भी बैंक में अमाउंट है 50,000 जो है, और जो नया पार्टनर लाया है या प्रीमियम गुडविल की वैल्यू है उसे यहाँ लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स हैं 3 लाख के, उसमें से 15,000 जो पूरा प्रोविजन था, 10,000 पुराना और 5,000 नया, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे। स्टॉक मशीनरी और लैंड की जो भी चेंज वैल्यू है उसे लिखेंगे। बिल्स पेपर हमारे दिए ही हुए हैं क्वेश्चन में, उसे लिख देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसे लिखेंगे और फिर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं लिखकर यदि बताऊंगी तो मैं सिर्फ एक ही चैप्टर करा पाऊंगी। ये यूट्यूब है, यहाँ पर आप सिर्फ समझ सकते हैं। आप कोचिंग भी जाते होंगे तो वहाँ पर आपके जो ट्यूटर होते होंगे वो सारे क्वेश्चंस नहीं कराते होंगे, इसलिए आपको सिर्फ समझना है और फिर करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2:1। यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दी है और यहाँ पर देखो नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। D जो है वो एडमिट हुआ है 2024 को, उसकी कैपिटल है 50,000 और यहाँ पर D के एडमिशन पर देखो ये एडजस्टमेंट हुए हैं। जो आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 ड्यू टू D इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अ कैपिटल। देखो यहाँ पर वो पैसा लाया है 50,000, लेकिन जो 10,000 हैं वो क्रेडिटर्स को देना बाकी है, किसको, D को। तो वो क्या करेगा, 50 में से 10 किसको दे देगा, क्रेडिटर को दे देगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 1200 इज कैरिड फॉरवर्ड टू द प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वैसे तो हमारा खर्चा है, लेकिन हमेशा इसे प्रॉफिट में ही समझा जाता है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1200 आर ड्यू टू कैरिड फॉरवर्ड, मतलब उसे किस में ट्रांसफर कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस में। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग 2,000 पेड टू द बीज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया गया और 2,000 रुपये के और बी के पर्सनल एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है ना, जो उसके एक्सपेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2022 बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर। मतलब क्या है, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को दिया होगा, मतलब 4,000 हमें किसी से लेने होंगे, लेकिन वो डिसऑनर हो गए। ठीक है, वो 31 मार्च को डिसऑनर हो गए। अब इसकी लेकिन एंट्री पास नहीं की गई, मतलब डेटर्स यहाँ पर क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, डेटर्स दिए हुए हैं 30,000, लेकिन 4,000 उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोविजन दिया है 5%, जो डेटर्स के अगेंस्ट है। एक्सपेंसेस ऑफ रिवोल्यूशन इज 2,100 इज पेड बाय ए, जो भी रिवोल्यूशन पे एक्सपेंसेस हैं 2,100 के वो ए ने पेड किए। अब इसे ध्यान से
समझो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था, ठीक है ना, 1200, यहाँ पर देखो दिया है ना क्वेश्चन में 1200 का प्रीपेड जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का, देखो बच्चों जब भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है लेकिन है तो ये खर्चा, लेकिन हम इसे अपना प्रॉफिट मान के चलते हैं, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं शुरू से, तो 1200 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बीस कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा है, तो बी का इन्होंने क्यों लिख दिया है यहाँ पर, देखो ये जो 2000 थे एक्सपेंसेस वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए गए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट करना होगा। यहाँ पर प्रोविजन देखो 30,000 का डेटर्स दिया है, 4,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, उसे प्लस करके 5% हमें प्रोविजन निकालना है, तो 1700 प्रोविजन आ गया। साथ ही साथ ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन 2100 पेड बाय ए, तो ए ने पेड किया तो क्या हुआ, एस कैपिटल को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करके लिख दिया, तो यहाँ पर 2100 आया। इन सबके कैलकुलेशन के बाद देखा तो हमें लॉस हो रहा है 600 का, जो तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब जब हम यहाँ पर चारों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखिए ये तो तीन पुरानी हैं, चार में से जो नया है वो 50,000 लाया था पर 10,000 क्रेडिटर्स के लिए था, तो 10,000 क्रेडिटर्स करके डाल देंगे और उसके बाद कैश में डाल देंगे 40,000। अब जो ये ए की कैपिटल थी 2100 वो यहाँ पर आ जाएगी 2100 करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ए के अकाउंट में। उसके बाद जो 2000 का रिवैल्यूएशन का था जो बी का वो यहाँ पर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है उसे यहाँ पर लिखकर हम यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो जो भी चेंज वैल्यू है उसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिसऑनर हो गया था उसे ऐड करने के बाद 1700 को हमें माइनस कर देना है और डेटर्स की वैल्यू लिख देना है। बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी ही आएगी जैसी कि पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो वही चीज़ वर्किंग नोट वो दिया हुआ है जो रिवैल्यूएशन का हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 61, X and Y share profit the ratio is 5:3 their balance sheet as at 31st March 2024। यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट दी है और यहाँ पर पूरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो देखो उन्होंने Z को एडमिट किया 1/8 शेयर से। यहाँ पर Z जो 20,000 लाया और 12,000 रुपये गुडविल के लाया। अब यहाँ पर उसका शेयर दिया हुआ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज इंक्रीज 5,000। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी थी वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पर दिया है ना 10,000 और उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स अच्छे थे, उन्होंने पैसा दे दिया। स्टॉक इंक्लूड 3,000 वाज एब्सोल्यूट आइटम हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिवैल्यूएट 70,000। तो चलिए जनरल एंट्री बनानी है, नेसेसरी अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 का है। क्यों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही दिया है, ये दिया है ना 600 का, तो उसे हमेशा हमें कहाँ लिखना होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लिखते जब यहाँ पर जब हमारे को कोई डाउटफुल डेट्स का पेमेंट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर सभी डेटर्स गुड थे तो जो 600 रुपये का प्रोविज़न बनाया था वो एक तरह से फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उसे यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो स्टॉक, क्रेडिटर, फिक्स एसेट्स और प्रोविडेंट फंड का जो भी डिक्रीज वैल्यू थी उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखा कि लॉस हो रहा है। जो एक्स और वाई उनके पुराने रेशो में लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस दिया है 70,000 एंड 31,000 पुरानी बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो चलो उसका हम यहाँ पर पहले नीचे देख लेते हैं। देखो रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसे 5:3 जो पुराना रेशो है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो फर्म में भी जो बैलेंस शीट है पुरानी उसमें भी एक 2400 रुपये का लॉस दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 2400 का लॉस दिया है, ये दिया हुआ है। इस लॉस को भी पुराने पार्टनर्स ही पुराने रेशो में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो वही किया है। उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी पुराने रेशो में एक्स और वाई ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। जेड जो है वो 1/8 शेयर लेगा। अब जब पुराना नया शेयर बनेगा एक्स का, देखो Z जो है वो 1/8 शेयर लेगा लेकिन सिर्फ X से लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि Z जो लेगा 1/8 शेयर लेगा X से, तो X में से हम माइनस कर देंगे तो उसका 4/8, उसका 3/8 एंड इसका 1/8, मतलब 4:3:1। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया नया शेयर हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब जो Z 20,000 कैश लाया है उसे लिखेंगे और साथ ही साथ जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो सिर्फ X को मिलेगी। क्यों, क्योंकि X ही उससे शेयर देने का प्रॉमिस किया था। रिवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे, पुराना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दिया
किया हुआ था बैलेंस शीट में उसे लिखेंगे और इस तरह से बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेंगे। लैंड, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स एंड कैश की जो भी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू है उसे लिखकर क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड लिखेंगे और फिर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर जो नया वाला बैलेंस निकला है कि कौन सा बैलेंस, ये वाला बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, उसे लिख देंगे।